वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं और किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जवाब आपकी ईमेल पे आएगा, इसलिए अपनी ईमेल जरूर चेक कर लिया करें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं टाइम स्टैम्प्स, तो जरूर देख लीजिएगा और बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सोलमेट कार्ड के साथ में, कि 1 2 3 कार्ड आप जो भी मान लीजिए। आप चाहें तो रंग से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, चाहे आप पिक्चर से अट्रैक्ट हो सकते हैं, कलर से अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा कार्ड के बारे में रीडिंग सुनना चाहती हैं, किसी और पर्सन के लिए सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, मैसेजेस ले सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी सोलमेट कार्ड को चुना था, ये कार्ड नंबर 1 को चुना था, उनके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन लोगों के रास्ते में, यानी कि लव लाइफ में होने वाला है क्या। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिनसे आपको मिलने वाला है छुटकारा। यानी कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था, अगर आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं करता था या आपकी बातों पे यकीन नहीं करता था, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी उसके सामने खुलने वाली हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें ना आपकी जो सच्चाई है वो सामने ले आएगी। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर को काफ़ी वक्त से कुछ चीज़ें ऐसी कह रहे हैं, आप कुछ बातें बता रहे हैं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं और वो आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे, तो ये वो वक्त आने वाला है जब वो आपकी बात पे विश्वास करेंगे, जब वो आपको बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए देखेंगे कि आप इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपके साथ ये दिक्कत हो रही है, लेकिन ये बात अब वो समझ पाएंगे। कुछ ना कुछ इस तरह के मैसेज यहाँ पे है इस कार्ड के द्वारा। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग अपने जो रिलेशन है उसको ले जाना चाहते हो एक लव लाइफ, यानी कि लव लाइफ को आप मैरिज की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसमें आपको थोड़ा सा अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों का सामना कर लेंगे। देखिए आपके लिए कार्ड भी ये कार्ड मैरिज का कार्ड है, यानी कि अगर आप मैरिज की बात कर रहे हैं, रिलेशंस की बात कर रहे हैं और चीज़ों के होने की बात करें, तो डेफिनेटली एक येस का कार्ड है। अगर आप सोच रहे हैं जिस भी पार्टनर के साथ में अपने इस रिश्ते को बनाना या बढ़ाना, तो आप अगर रिश्ते में और आपका रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आप आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ग्रोथ होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए चीज़ें जितनी जल्दी आप करना चाहते हैं शायद उतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, यानी कि जिस तरह से आप चीज़ों में आप चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ना जल्दबाजी में चीज़ें हो जाएं, यानी कि आप शायद हो सकता है अपने इस पार्टनर से आप ऑनलाइन मिले हों, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत शॉर्ट टर्म ना आपका रिलेशन हो, कि आपको ये रिश्ता बनाए हुए अभी बहुत कम समय हुआ हो और आपने एकदम से डिसीजन ले लिया हो कि आपको इस पार्टनर के साथ में शादी करनी है या फिर आप इनके साथ घर बसाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका जो परिवार है, आपके लोग हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा। यानी कि ये सेटबैक आपके लिए कहीं ना कहीं लगना एक जरूरी था, यानी कि आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करने की नीड है, यहाँ पे आपको देखने की नीड है कि एक्जैक्टली आपके साथ में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। यानी कि जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, यानी कि जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे, और जब आप इसमें थोड़ा सा रुकेंगे तो आप चीज़ों की रियलिटीज़ देख पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के साथ देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए एकदम से किसी के ऊपर भी, यानी कि अगर आप अपने दिल की बात अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने अपने किसी भी पर्सन से अपना क्लोज समझ के उसे बता देते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ किसी को ज़्यादा घुलने मिलने देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करूँगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा। अपने पार्टनर के साथ में जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से ना बहुत ज़्यादा घुलने मिलने ना दें उनको, उन लोगों के साथ में जो कि आपकी तरफ के हों, यानी कि आपका उनकी तरफ के लोगों पे तो जोर नहीं है, लेकिन जो भी आपके अपने फ्रेंड सर्कल के लोग हों या आपके परिवार के लोग हों, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखें, यानी कि आप ऐसी सारी बातें सीक्रेट अपने शेयर ना करें जिसका नुकसान कहीं ना कहीं बाद में आपको ही हो। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अपने पार्टनर के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ें, एक हारमोनी में जाएं, क्योंकि यहाँ शादी होती हुई दिखाई दे रही है, ये जॉइंट फैमिली का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, लेकिन बीच में लग कर रहा है ये एक सेटबैक लगने की बात, यानी कि चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। हो सकता है इस इंसान के साथ रिश्ता आपका बहुत आपके लिए स्ट्रगलिंग मोड लेकर आया हो सकता है कि इस इंसान के साथ रिश्ता बनाने के लिए आपने बहुत सारे लोगों का ना ऑपोजिशन भी फेस किया हो और अभी तक भी कर रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में जरूर हुआ है जिसमें एक ऑपोजिशन आपको बार बार ना फेस करना ही पड़ रहा है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही हैं। देखिए आपको ना कुछ लोगों से सावधान रहने की यहाँ पे एक वार्निंग है कि सावधान रहने की नीड है। आपके रिश्ते से बहुत लोग ना खुश नहीं है, यानी कि लोग ना शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे, और आपका कपल ऐसा भी हो सकता है जिसे देख के ना लोग जेलस फील करते हो, ये चाहते हो कि इस तरह का लड़का या फिर इस तरह की लड़की मेरी लाइफ में या मेरे किसी घर के अंदर
आ जाता या फिर मेरे परिवार में इस तरह का इंसान होता तो अच्छा रहता। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है उन लोगों से जिनकी बुरी नज़र आपके रिलेशन के ऊपर है या फिर लग सकती है। कहीं न कहीं आप ना ज़रूर इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपके रिश्ते के ऊपर ना एक बुरी नज़र है। तो ये मैं आपको ज़रूर इस चीज़ से अवेयर करना चाहती हूँ और ये वेट ना आपके लिए काफ़ी हद तक ना अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ ये जो वेट आप करेंगे ना, अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं और आप उसमें वेट कर रहे हैं, तो ये कार्ड बोल रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। यानी कि जो भी चीज़ें आपके लिए होनी है उसमें जो भी डिवाइन टाइमिंग है उस टाइम पीरियड में ही वो चीज़ें होंगी, उस टाइम पीरियड में ही वो सारे काम होंगे। अगेन आपके लिए कार्ड है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है। लेकिन मैं फिर अगेन आपसे कहूँगी कि चीज़ें आपके लिए बेटर मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, अच्छी मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, हेल्दी वे में मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन लोगों के साथ में एक सावधानी बरतना बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या होगा। वेडिंग का कार्ड आ गया। एंगेजमेंट के बाद सीधा वेडिंग का कार्ड है। देखिए मैं अगेन आपसे कहूँगी कि जो भी सिचुएशन आपके लिए बात कर रही है या जिस सिचुएशन के बारे में, जिस पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल इस पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता बन सकता है, हो सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रगलिंग मोड में रहेगा। यानी कि परिवार को हाँ करवाने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिश्ते में बुरी नज़र है, तो बिल्कुल कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता बने या आपके इस रिश्ते के अंदर कुछ भी हैप्पी या हेल्दी हो। आपके लिए वेटिंग का जो ये पीरियड है बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप वेट करते हैं, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं चीज़ों में, तो आप बहुत सारी चीज़ों से निकल पाएँगे। वेडिंग का कार्ड आ गया है, तो डेफ़िनिटली ये भी फैमिली की बात करता है। ये कार्ड भी वेडिंग का है, ये कार्ड भी वेडिंग का है। यानी कि आपकी लाइफ़ में वेडिंग के तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेज़ हैं यहाँ पे और बिल्कुल उसके लिए आप वेट कीजिए। ये आपके पार्टनर की तरफ से है आपके लिए मैसेज, यू आर अ गिफ्ट। आई एम अट्रैक्टेड टू यू लाइक अ सनफ्लावर इज अट्रैक्टेड टू द सन, यू गिव मी लाइफ अ पर्पस। यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है उनको आपकी कोई खास चीज़ें पसंद हो, यानी कि आपके बाल पसंद हो सकते हैं, आपकी आंखें पसंद हो सकती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को आपका लुक पसंद हो, आपकी फिजिक पसंद हो, आपकी बॉडी पसंद हो, या फिर आपका दिल पसंद हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रखती हो और वो आपसे कहते भी हों इस चीज़ को। थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंटली मेकिंग मी स्माइल। यानी कि जब आप लोग साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है, हैप्पी है, हेल्दी है। यानी कि आप अपनी चीज़ों में एक हैप्पीनेस बनाने की कोशिश करते ही हैं। यू आर द सनशाइन एंड मूनलाइट ऑफ माई लाइफ। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ देखिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आपको ना अप्रिशिएट करते हैं आपकी प्रेजेंस को। थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग देयर। यानी कि आपके होने के लिए वो आपको थैंक यू कह रहे हैं। कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन यहाँ पे आपके पार्टनर ना आपको दे रहे हैं। इसका मतलब यही है साफ साफ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू हैव अ वंडरफुल स्माइल। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी स्माइल बहुत पसंद आती हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें आपके दांत बहुत अच्छे लगते हों। इस तरह का मैसेज भी है यहाँ पे। तो ज़रूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करी। और अगर आपकी चीज़ें अभी एकदम से नहीं हो रही हैं, मैं अगेन आपको बोलूँगी कि जो आप इस टाइम पीरियड में वेट कर रही हैं, आपको वेट ज़रूर करना चाहिए। आपको इस ब्लेसिंग्स के लिए वेट करना बनता है, क्योंकि आपके सामने भी यहाँ पे कुछ ट्रुथ आने बाकी हैं, इनकी कुछ सच्चाइयाँ आनी बाकी हैं। और देखिए यहाँ पे ना एक वार्निंग अगेन है कि एक तो आप बुरी नज़र से सावधान रहिएगा। दूसरा, जो लोग भी आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं या आपको ज़बरदस्ती ऐसी किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाते हैं जिसमें आपको नहीं बनना चाहिए, या आपके साथ आपके पार्टनर के परिवार की बुराई करते हैं, या फिर आपको ये कहते हैं कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, तो आपको इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है कि अगर आप इसमें पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में आप बुरे बन जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह की बातों से दूर रहिए। बाकी आपका आने वाला समय तो आपने खुद ही देख लिया है, बहुत अच्छा है। तो वेट कीजिए जरूर उस चीज़ का होने के लिए, और जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। पायल 1 की रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही अच्छी रही। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो बिल्कुल आपको उसके बारे में भी सुनना चाहिए। और अगर आप किसी और के बारे में ये रीडिंग सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा। और अगर आप किससे शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी को इससे हेल्प मिले, तो उसके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह से कुछ करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई ना आपने पिछले कुछ वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को चीटिंग करते हुए पकड़ा हो। इस तरह के यहाँ पे ना आपके लिए मैसेज है सबसे पहला तो, कि आपने अपने पार्टनर को या तो हो सकता है चीटिंग करते हुए पकड़ा हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ना किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और आपने उनके साथ ना ब्रेकअप कर लिया हो, या आपने ब्रेकअप करने की बहुत अच्छे से ना सोच रखी हो। यानी कि आप चीज़ों से ना
बाहर निकल के आए हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और शायद बहुत फाइट भी आपको करनी पड़ी है उन चीज़ों में, यानी कि लोगों के साथ में इस रिश्ते को चलाने के लिए, बनाने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रगल को फेस करना पड़ा है और आप निकले हैं कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से बाहर जिन्होंने आपको हर्ट कर रखा था, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा था। देखिए आने वाला टाइम ना, वाह 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 वाह, कितना बढ़िया कार्ड आया है, द वर्ड का कार्ड आया है। सारी एनर्जीज ही चेंज हो गई आपके ना कार्ड्स की। देखिए मैं आपको ये बात कहूँगी कि जो मैं यहाँ पे मैसेज ले पा रही ना, हो सकता है आपके जो पार्टनर हों वो उस तरह की चीज़ें ना नहीं रिलेशन में करते हों जिस तरह की उनको करनी चाहिए, यानी कि जो जिम्मेदारियाँ उनको निभानी चाहिए वो ना नहीं निभाते हों, या फिर आप ज़्यादा करते हों उसमें आपके पार्टनर थोड़ा कम करते हों। तो यहाँ पे देखिए आपको ना कुछ यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, यानी कि थोड़ा-सा वेटिंग पीरियड चल रहा है ये आपका, जिसमें कि आप, और शायद अगर आपने अपने पार्टनर की कोई चीटिंग पकड़ी है या फिर ऐसा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया था और आपको वो पता चल गया है, तो ये आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग्स ही हैं कि आपको उस इंसान की सच्चाई पता चल गई और आपने शायद उनके साथ, आप में से देखिए कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपने झगड़ा करके उनसे इस रिश्ते को छोड़ दिया हो और आप बिल्कुल अलग हो गए हों, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उस पार्टनर के साथ इस रिलेशन को चला रहे हों और आप बहुत दूर की सोच रहे हो, यानी कि चीज़ें आगे आपको कैसे करनी है और किस तरह से नहीं करनी है ये आप बिल्कुल सोच रहे हैं। आपको बहुत सारे, अगर आप इसी पार्टनर के साथ में रिलेशन चला रहे हैं तो कहीं ना आपको बहुत सारे ना स्ट्रगल को फेस करना पड़ रहा है इस पिछले काफ़ी वक्त से, यानी कि चीज़ें आपके लिए ना चेंज तो हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली चेंज हुई हैं। आपका ना दृष्टिकोण बदला है। आप रिश्ते को जिस तरीके से सोचते थे या जिस तरीके से आप देख रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी ना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ना चेंज हुआ है, यानी कि देखने का नज़रिया आपका चीज़ों को बदला है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ना फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ना इफेक्टेड रही हो, यानी कि अपनी हेल्थ को ठीक करने में भी आपको ना इस सदमे के बाद में काफ़ी वक्त लगा हो और आपको उसमें भी स्ट्रगलिंग मोड में रहना पड़ा हो। तो यहाँ पे जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, आपने कहीं न कहीं देखिए बिगिनिंग की है, यानी कि आपने ना अपनी लाइफ में थोड़ा-सा अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाला है, आगे निकाला है और कहीं न कहीं अपने आप को आगे निकाल कर ना आप बाहर लेकर आए हैं, और अगर आप नहीं लाए हैं तो आपको लाना चाहिए। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ना इस तरह का पार्टनर डिज़र्व नहीं करता है जिसके साथ में ना आप इस तरह की परेशानी झेलें, या फिर देखिए मैं ये एक्चुअली कार्ड नीचे गिर गया था अभी शफ़ल करते हुए, मैंने इसे हटा दिया। मुझे लगा कि ये कार्ड शायद आपको क्लियर मैसेज नहीं देगा, इसलिए मैंने दोबारा इन सब चीज़ों को शफ़ल किया और उसके बाद भी यही कार्ड निकला है जो कि मैं आपसे बोलने जा रही थी, फ्री योरसेल्फ। यानी कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फँसे हुए हैं जिसमें कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, तो देखिए ये आपके लिए ना ब्लेसिंग्स ही हैं कि देखिए आप यहाँ गाइडेंस सुनने आए हैं ना कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं कि आपको अपने उस पार्टनर की चीटिंग के बारे में पता चला है और आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो और आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ों में बिल्कुल बुरी तरह से उलझे हुए हैं और आप चीज़ों की नई शुरुआत नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हों जो इस रीडिंग को देख रहे हों, तो देखिए अगर आप मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं तो डेफिनेटली इसमें कहीं न कहीं बच्चे इन्वॉल्वड हैं आपके। तो आप जौन-सा भी डिसीज़न लेना चाहते हैं अपने बच्चों को सोच के लीजिएगा, यानी कि बिल्कुल सोच समझ कर एक डिसीज़न लीजिएगा। जैसे कि आपने न्यू लव का कार्ड यहाँ पे कार्ड चुना है ना, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ये कार्ड यहाँ पे द वर्ड का कार्ड ना कार्मिक कार्ड है, यानी कि ये लर्निंग लेसन की बात करता है। आपको इस इंसान ने बहुत कुछ सिखाया होगा, इस इंसान ने ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के देखिए दरवाजे आपके लिए बंद हुए हैं लाइफ में जो कि पीछे हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ों के दरवाजे आपके लिए खुले भी हैं। यानी कि आपने ना चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू किया है, अलग अलग नज़रिए से देखना शुरू किया है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर जो लोग अपने पार्टनर के साथ में रह रहे हों और अब आपके पार्टनर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपको उस पार्टनर के बारे में दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए। यानी कि अगर आप उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको उसमें थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप लेकिन कर सकते हैं। आपके लिए जो ये कार्ड आया है कीप एन ओपन माइंड का, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। दूसरा जो आपके लिए मैसेज है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यानी कि देखिए ये कार्ड भी स्ट्रगल की बात कर रहा है और ये कार्ड भी आपको फ्री होने के लिए कह रहा है। यानी कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जिसमें कि आपको लगता है कि एक बंधन है, तो आपको उस रिश्ते से बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। ये कार्ड रिस्क लेने के लिए मना करता है कि अगर कोई भी रिस्क वाला फैक्टर है उससे आपको बचना चाहिए। बड़ा डिसीजन लेना है लाइफ का तो बहुत ही सोच समझ के आपको लेना है, लेकिन अपने माइंड को ओपन रखना है। आपने न्यू लव का कार्ड चुना है तो आपके लिए कोई ना कोई न्यू लव का ऑफर आ रहा है, कोई न्यू लव आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशन आपके लिए आ रहा है जिसमें कि
प्यार है जिसमें कि आपके लिए ना आपका वो कार्मिक पार्टनर हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ में रिश्ते में नहीं हैं और यानी कि आप मियाँ बीवी नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं हैं और आप इस पार्टनर के साथ में थोड़ा-सा अलग होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अपनी पावर बैक अपने हाथ में लेने का टाइम आ चुका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू लव है, न्यू लव का मैसेज है, यानी कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपका डेफिनिटली सोलमेट होगा। और आप में से जो लोग मैरिड हैं और आपको लगता है कि आप इस रिलेशन में से अलग नहीं हो सकते हैं या फिर आप इसमें फँसे हुए हैं और आप अलग होना चाहते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ की बिगिनिंग एक शुरू कर सकते हैं। देखिए, रहना या नहीं रहना ये डिसीज़न प्योरली आपका है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी लाइफ की ना एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये दोनों कार्ड ना न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं और जो आपने कार्ड चुना है वो भी न्यू लव का। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है आपके नसीब में प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टनर आपको गलत मिला है, ऐसा है। यानी कि हाँ, इन 2 चीज़ों में फ़र्क है कि पार्टनर आपको जो मिला है वो आपका इस तरह का रहा होगा जिसने आपसे कुछ ना कुछ चीटिंग की होगी। तो आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है जिनकी जो आपके फ्यूचर में आएँगी, यू आर द रीज़न फॉर माय हैप्पीनेस। यानी कि अगर आप अभी किसी तरह के स्ट्रगल के अंदर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करेगा या नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि यू आर द रीज़न ऑफ माय हैप्पीनेस, यू आर द स्माइल ऑफ माय फेस। मेरे चेहरे की तुम मुस्कुराहट हो, द बीट ऑफ माय हार्ट, मेरे हार्ट में तुम धड़कन हो, एंड द लाइफ ऑफ माय सोल, मेरी लाइफ में तुम मेरी आत्मा हो। यानी कि आपको इस तरह का, आपको एक्चुअली में प्यार इस तरह का चाहिए जो कि आपसे ना इंसान इस तरह का प्यार करे, ना कि आपके साथ चीटिंग करे या आपके साथ कोई गद्दारी करे। यू आर द बेस्ट थिंग आई नेवर प्लान। यानी कि ये आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस इंसान के साथ में आपका कोई रिलेशन बन सकता है या इस तरह की कोई बात हो सकती है जो कि एक लव वाले रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। रिमेंबर हाउ मच आई लव यू टुडे। यानी कि आपको ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर, कि आप ये याद रखना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। होप का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। अपनी होप बनाए रखिए। अगर आप इस तरह का कोई धोखा खा चुके हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अपना आशा और विश्वास आपको बनाए रखना चाहिए कि लाइफ में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यू आर एज चीयरफुल ब्राइट इनसाइड एज आउटसाइड। यानी कि आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके इनसाइड, आपकी सोल के लिए, आपकी बाहरी प्रेजेंस के लिए आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ये बात उन लोगों के लिए जो कि इसी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अगर ये चीटिंग कहीं आपके द्वारा हुई है और ये आपके पार्टनर के द्वारा नहीं हुई, अगर ये आपके द्वारा हुई है, तो भी मैं आपसे ये कहूँगी कि जो भी आपने किया है उस चीज़ों के बारे में रिकंसीडर करने का वक्त है। यानी कि हो सकता है ये पार्टनर आपके लिए उतना वर्थ ना करता हो। अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो आप ज़रूर अपनी मिस्टेक रियलाइज़ आपने करी होगी। यानी कि आपने मिस्टेक रियलाइज़ करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की होगी। ये देखिए, ये प्योरली चीटिंग का कार्ड है, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीटिंग का कार्ड है। जब भी ये रीडिंग्स में आता है, ये हमेशा ये बताता है कि जब इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता है, ये बताता है कार्ड कि जब इंसान चीटिंग करता है। ये प्योर चीटिंग का कार्ड है। इसमें कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा मैसेज नहीं है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज है। इसलिए ये मैसेज मैं आपको नहीं दे रही हूँ, जो कार्ड आए हैं कि वही मैं आपको बता रही हूँ कि एग्ज़ैक्टली ऐसा हुआ है। आपकी लाइफ़ में जो भी पार्टनर, अगर आपके साथ ये पास्ट में हो चुका है और आप किसी के साथ करंट एनर्जी के अंदर है, यानी कि करंट रिलेशनशिप के अंदर, तो डेफिनेटली आपका वो पास्ट का पार्टनर कुछ इस तरह का था जिसने आपके साथ किस तरह की कोई चीटिंग करी। और आपकी लाइफ में अब जो भी पार्टनर है करंट में, तो बिल्कुल आप देखिएगा कि वो कहीं टॉक्सिक रिलेशन आपका उसके साथ तो नहीं है, हेल्दी रिलेशनशिप है। यानी कि आप उनके साथ खुश हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको समय देते हैं, आपके साथ बहाने नहीं करते, तो वो आपके लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है या फिर एक आपको हर चीज़ के लिए ना पिन पॉइंट कर रहा है कि तुम्हारी गलती है, तुमसे ऐसा हो, यानी कि हर चीज़ में आपकी गलतियाँ गिनाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पार्टनर आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर वो पार्टनर आपके लिए होता तो आप ये न्यू लव का कार्ड नहीं चुनते। अगर आपने न्यू लव का कार्ड चुना है तो डेफिनेटली आप किसी पार्टनर की वेट में हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आए, कि कोई इंसान आए। अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी नया इंसान आएगा वो उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आप सोच रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, उनकी सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, उनकी बात करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी उनका डिफरेंट आपको दिखाई देगा कि ऑपोजिट है जो आप सोच रहे थे, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन करूँगी कि आप लुक पे नहीं जाइएगा, आप इंसान के दिल और व्यवहार पे जाइएगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका आने वाला टाइम बहुत बहुत अच्छा है। जो भी डिसीजन लें, अगर आपके डिसीजन के अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनके बारे में सोच के ही डिसीजन लीजिएगा। और कार्मिक कार्ड है, ये आपके लिए दोनों न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। न्यू लव का कार्ड है, डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपके लिए आ रहा है। बिल्कुल अपने, इस कार्ड ने आपको पहले ही बोला है कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखिएगा ताकि आने वाली चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। अपने आप को उन सारी चीज़ों से बंधन मुक्त कीजिए जो कि आपकी लाइफ में बाधा बन सकती हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग से आप किस तरह से जुड़ पाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कार्ड 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों की, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ के अंदर।
पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, दोनों पायल्स की तरह तीसरा पायल भी है बहुत खूबसूरत। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपकी लाइफ में तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। ये कार्ड तो ऑलरेडी कार्मिक कार्ड है, यानी कि कर्मों के फल को देता है, आपके भाग्य की बात करता है, भाग्य चक्र के बदलने की बात करता है। अगर आप पिछले काफ़ी समय से हर्ट थी या चीज़ें आपके लिए कुछ इस तरह से हुई थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन था या बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हील हो रही है और आपके लिए ठीक हो रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पेनफुल मोमेंट खत्म होने वाला है। अगर देखिए, ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ये आपकी लव लाइफ में आपका कोई रिलेशन हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, किसी ने आपसे चीटिंग की हो, या फिर आपके परिवार ने आपका दिल दुखाया हो। आपके लिए जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है उनके लिए कोई सा भी मैटर हो सकता है, इनकी कोई सी भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपकी जो सी भी चीज़ थी जो आपको पेन दे रही थी, आपको दर्द दे रही थी, या जिसने आपको ना बहुत ज़्यादा ना क्लोज़ हार्ट कर दिया था आपका, इनकी जिस भी चीज़ ने ना आपको ऐसे रोक दिया था, आपको बाँध दिया था, अब उसमें चीज़ें आपकी खुलने वाली हैं। इनकी बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है, बहुत कुछ खूबसूरत होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सच कहूँ तो मज़ा आ गया। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं आपके, क्योंकि ये कार्ड भाग्य चक्र के बदलने की बात कर रहा है और ये कार्ड बात कर रहा है मैरिज की, और ये कार्ड बात कर रहा है आपकी विल पावर की, आपकी स्ट्रेंथ की। इनकी चीज़ें ना डेफिनेटली आपको चीज़ें लाइफ में चेंज आपकी हो रही हैं। हो सकता है पिछले काफ़ी समय में आपको चीज़ों से हर्ट हुए हों, आप अपने हार्ट में किसी को आने भी नहीं देते हो, आपने अपना हार्ट क्लोज कर रखा हो, लेकिन भाग्य चक्र आपका बदलने वाला है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ये गुड लक का कार्ड है, यानी कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। पहिया आपके लिए घूम रहा है आपके पक्ष में, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, इनकी मैरिज भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, या कोई प्रपोजल आ सकता है, या कुछ ना कुछ रिलेशन ऐसे आपके जा सकते हैं आगे की तरफ में, जो कि आगे जाके मैरिज में बदल जाए। देखिए, आपने ना चीज़ों को नियंत्रण में करना सीखा है। आपकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना पास्ट में, आपने डेफिनेटली उनमें सीखा है अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना, अपने परिवार को संभालना, अपने घर को बैलेंस करना, यानी कि आपने अपने हार्ट, माइंड, सोल, यहाँ तक कि अपने फाइनेंसेस को भी मैनेज करना सीखा है। चीज़ों में एक बैलेंस लाना सीखा है, और ना कहीं सीखा है आपने ना अपनी अपनी फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देना, यानी कि फैमिली को इम्पोर्टेंस देना भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये भी लर्निंग लेसन रहा हो, कि आपने इसमें सीखा हो कि परिवार क्यों इम्पोर्टेंट होता है, या परिवार किस लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये अनुभव हो सकते हैं इस तरह के कि उनको देखिए, अलग-अलग लोग होते हैं तो अलग-अलग अनुभव होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में किसी से हर्ट हुए हों और आपको समझ में आया हो कि परिवार मुझे सही कहता था। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने परिवार से बहुत सारी लड़ाई की हो, और उस लड़ाई को करने के बाद भी आपको आपके पार्टनर ने या तो अकेला छोड़ दिया हो, या फिर आपका हार्ट ब्रेक कर दिया हो, तो आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड लेना पड़ा हो, और आपको तब समझ में आया हो कि मेरा परिवार कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट था। यहाँ फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती हुई नज़र आ रही है। इनकी परिवार, आप एक परिवार का हिस्सा बनना भी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी ना लाइफ में परिवार आपके लिए मैटर करता है, फैमिली आपके लिए मैटर करती है, लोग आपके लिए मैटर करते हैं, या वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे वो भी मैटर करता है आपके लिए। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगी कि सिर्फ एक पेशेंस आपको थोड़ा-सा रखना है, लेकिन चीज़ें आपके लिए कुछ ना चीज़ें आपके लिए एंडिंग्स हो रही हैं। 9 और 10 का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही हैं, कुछ चीज़ें बिगिनिंग हो रही हैं। आपके लिए बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। आपको इस बदलाव के लिए इसी तरह से तैयार रहना चाहिए। देखिए, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपका जहाँ पे आप जॉब करते हो, जहाँ आप काम करते हो, या कोई इस तरह का इंसान जिसके साथ आपके फाइनेंसेस के मैटर डील होते हों, तो वो इंसान आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रह सकता है। इस तरह का एरिया आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रह सकता है, और ये सब टाइम पीरियड ना बहुत जल्दी आने वाला है, जब आप अपने ना हार्ट को थोड़ा-सा गार्ड करते-करते आप रुकेंगे, यानी कि आपने बेशक अपना हार्ट क्लोज़ कर लिया है, आप किसी को अपने दिल में आने नहीं दे रहे, लेकिन कोई ना कोई आ रहा है, कोई आपके दिल में आ रहा है, आप उसको आने दीजिए। मैं आपसे यही कहूँगी, अपने हार्ट को क्लोज़ नहीं कीजिए, अपने गार्ड्स को थोड़ा लूज़ कीजिए, यानी कि जो भी आप सख्ती से अपने दिल को, अपनी जगह को मजबूती से पकड़ के बैठे हैं, बिल्कुल रहिए, लेकिन थोड़ा-सा उसमें ना ढीलापन लेकर आइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ना लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही थॉट पैटर्न से, अगर जैसे होता है ना कि चिपक जाते हैं या उसमें स्टक हो जाते हैं, उसमें रुक जाते हैं, तो क्यों, क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं और अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए चेंज हो रही हैं। कीप एन ओपन माइंड का मैसेज है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है जिस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस करते हो उस तरह के आपके पार्टनर ना हो, देखने में, उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में हो सकता है कि वो अलग हों। यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आ रही है कि आपके पार्टनर, हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो, कहीं काम करते हो, किसी से मिलने जाते हो, स्पेसिफिकली अपने कैरियर या फाइनेंसेस के मैटर में, तो इस तरह का पार्टनर आपका हो सकता है कि आपको लगे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि वही हो।
अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, यानी कि देखिए जो भी आपने अपने हार्ट को क्लोज यहाँ पे कर रखा है ना, तो आपके लिए यहाँ पे आपके रोमांस एंजल्स की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए, अपने हार्ट को सिंग करने दीजिए जॉय के साथ में। फ्री योर सेल्फ, अगर आपने अपने आप को किसी चीज़ के रेस्ट्रिक्शंस में डाल रखा है ना, कुछ बातों के रेस्ट्रिक्शंस में डाल रखा है, कुछ थॉट पैटर्न्स के रेस्ट्रिक्शंस में डाल रखा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ना अपने आप को ओपन करने की नीड है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए आपके प्यार के मामले में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ ब्लेस्ड लाइफ हो, देखिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने पे इनर वर्क कीजिए, और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। ना किसी से आपको कंट्रोल होना है, ना किसी के द्वारा आपको कंट्रोल होना है, और ना किसी को आपको कंट्रोल करना है। अगर आप किसी की हेल्प भी करते हैं तो उसको बिल्कुल ये नहीं जताइएगा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे आपका परिवार हो या परिवार के बाहर का कोई इंसान हो। देखिए आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ना आपको ना थोड़ा सा ओपन हार्ट और माइंड रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और पास्ट में आपका वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, तो मैं यहाँ पे कहूँगी आपके अच्छे के लिए हुआ है कि आप उस चीज़ से फ्री हो गए, आप उस चीज़ से मुक्त हो गए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसे आने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन आपकी लव लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ होगी, एक अच्छी लाइफ होगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी सोच से डिफर हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए सबसे बेहतरीन पार्टनर होगा। और देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर पार्टनर की तरफ से। और अगर आपके अभी आप करंटली किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो भी मैं आपसे एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप करंटली भी किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो देखिए अपने रिलेशनशिप में ना अगर आपने अपने हार्ट को क्लोज कर रखा है और आप ऑलरेडी किसी रिलेशन के अंदर हैं, तो थोड़ा सा अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कीजिए। जो बातें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं उन पर बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपने पार्टनर के प्रति कोई एक ही सोच बना रखी है, उस सोच को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप उसी पार्टनर के साथ में उस रिलेशन को टेक करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चीज़ें आपकी ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं, हो सकता है उनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है उनके काम करने का तरीका अलग हो, या जिस तरह से आप सोच रहे हो वो उस तरह का ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपना हार्ट और अपनी सोल को ना ये कहा जा रहा है कि अपनी हार्ट और अपनी सोल को थोड़ा सा इंजॉय करने दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ओपन कीजिए। अपने माइंड को अगर आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा उसको अगर आप लूज छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अपने माइंड पे स्ट्रेस नहीं दीजिए, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए, एक जगह पे बांध के नहीं रखिए। थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आइए, थोड़ा सा इंजॉय कीजिए चीज़ों को, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें जो कि ना होनी चाहिए, एक हेल्दी लेवल पे होनी चाहिए। लव यू फॉर एवर एंड फॉर एवर, लव यू विद ऑल माई हार्ट। यानी कि देखिए ये आपके पार्टनर की तरफ से है, ये आपके फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो भी, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ में अपनी लव लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसकी तरफ से ही ये मैसेज आपके लिए है। यू आर एज चीयरफुल ब्राइट इनसाइड एज आउटसाइड। यानी कि देखिए आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट तो डेफिनेटली करते हैं, यानी कि वो आपसे प्यार भी करते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यू आर अ गिफ्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आपने उनको शायद बहुत संभाल रखा है। थोड़ा सा ना अपने गुस्से को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। अगर उन्होंने आपको किसी बात पे हर्ट किया है, तो आप बातचीत करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। यू आर द बेस्ट थिंग आई नेवर प्लान, यानी कि कभी उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं था। जैसे कि ये कार्ड भी सेम अगेन यही मैसेज दे रहा, भी शायद पाइल 1 के अंदर भी सेम मैसेजेस आए थे, ये वाले रिपीट हुए थे। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे थोड़ी डिफर सोच रखते हो, थोड़ा सा उनका डिफरेंट बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो, तो जरूर देखिएगा कि किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करता है। हैव ए ग्रेट डे एट वर्क, कांट वेट टू बी विद यू इन द इवनिंग। यानी कि देखिए आपके साथ समय बिताने के लिए आपके करंट पार्टनर डेफिनेटली वेट करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ समय बिताएं। और अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ में आएंगे, वो आपके साथ समय भी बिताना चाहेंगे और आपके साथ में लाइफ भी इंजॉय करना चाहेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करने की नीड है, अपने आप को थोड़ा सा हील करने की नीड है। यानी कि अगर आप कहीं किसी चीज़ में, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हर्ट होना कोई अच्छी बात है, हर्ट होना कभी भी अच्छी बात नहीं होती ना, उसमें कुछ मजा होता है। मैं बिल्कुल आपको ये कहूँगी कि जिस चीज़ को आप स्ट्रांगली अपने उस हर्ट को पकड़ के बैठे हैं ना, अपने हार्ट को हील होने दीजिए। आपने रोमांस का कार्ड चुना है ना, तो कहीं ना कहीं इस रोमांस का लाइफ में आना जरूरी है। अगर कोई पिछली बातें हैं आप उनको भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पैशन लाइए, थोड़ा सा एक ओपन माइंड रखिए, अपने आप को उन चीज़ों से फ्री कीजिए जो कि आपको बांध के रख रही हैं। तो आप अपनी लाइफ में उस रोमांस को, उस जॉय को फील कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ में लाइफ को। क्योंकि जिसके साथ भी हमारा ये रोमांटिक लव रिलेशनशिप होता है या लव रिलेशनशिप होता है, या हमारे जो पार्टनर्स होते हैं लाइफ में,
वो ये जो रिलेशन होता है ये सबसे ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन होता है। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस बनी रहे, जितनी ज़्यादा ना एन्जॉयमेंट, फ़न बना रहे उतना अच्छा है। तो कोशिश कीजिए कि आप देख सकें अपने पार्टनर को उन चीज़ों से बाहर निकल के जो कि आपको एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में डाल रही हैं। साथ में आपके अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशन में नहीं है तो आने वाले टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा-सा ओपन कीजिए, क्योंकि लाइफ़ में आपकी शादी का टाइम भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए लाइफ़ में कोई पार्टनर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का मैसेज भी आ सकता है, कोई ऑफ़र भी आ सकता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में आके बदलने ही वाला है। तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखें। आने वाला समय आपके लिए बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।